बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ चिकन के गोला कबाब, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो बोनलेस चिकन। और इसमें जो मसाला जात का इस्तेमाल हुआ है वो है अदरक पाउडर 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, बेसन 1 खाने का चम्मच, काजू पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ इलायची पिसी हुई 2 चुटकी। इन सब मटीरियल को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और उसके बाद मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें मक्खन ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इस मटीरियल में एक छोटी सी बाउल रखूँगी और उसके अंदर कोयला रख के इसको तमाम मटीरियल को स्मोक दे दूँगी। अब मैंने इसके अंदर से वो बाउल निकाल लिया, अपने हाथ पे ऑयल अप्लाई करूँगी और इसके बाद थोड़ा थोड़ा मटीरियल उठाकर मैं इसको इसके गोला कबाब तैयार कर लूँगी। गोला कबाब तैयार करने के लिए आप इस स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो सीख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस पेंसिल के ज़रिए, जैसे कि मैंने बनाया है, आप इसका भी इस्तेमाल करके गोला कबाब तैयार कर लेंगे। मैं इसी तरह तमाम मटीरियल को मैं इसी तरह के गोला कबाब तैयार कर लूँगी। ये नहायत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। इसका स्मोक देने के बाद इसका जो जायका है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी मज़े की लगी हो तो प्लीज़ इसको ट्राई करें। मैंने इसी तरह तमाम मटीरियल के गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। मैं यहाँ पे एक पैन लूँगी, उसमें ऑयल डालने के बाद मैं इन तमाम गोला कबाबों को उसके अंदर डाल लूँगी। जब ये एक साइड से डन हो जाएंगे तो मैं इनकी साइड्स को पलट दूँगी। यहाँ पे मेरे हाफ़ जो हैं वो गोला कबाब रेडी हो गए हैं। उसके बाद मैंने जो बाकी बचे थे वो मैंने डालकर इन्हें भी डन कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट का दम दूँगी। अब चिकन जो है वो बहुत ही इजीली गल जाता है, इसके लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे इनमें तमाम गोला कबाब की साइड पलट दूँगी। यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको एक पतीली में डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम दूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद ये आलमोस्ट डन हो जाएंगे। यहाँ पे को गोला कबाब जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। यहाँ पे एक मैं मीठा बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए हाफ़ के जी केक रस है। ये मैंने दूध में हाफ़ चाय का चम्मच कॉफ़ी को ऐड करके मिक्स कर लिया है। इसके अलावा मैंने हाफ़ लीटर दूध में वनीला कस्टर्ड डालकर उसमें भी आधा चाय का चम्मच जो है वो कॉफ़ी डालकर उसको भी मिक्स कर लिया है। अब मैं केक रस को दूध में डिप करने के बाद एक शीशे की मैंने डिश ली है और उसमें मैं केक रस को डिप करने के बाद एक लेयर लगा लूँगी। ये नहायत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे जल्दी से डन कर सकते हैं। जल्दी से बनाकर इसको चिल ठंडा करके मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। ये मैंने जो वनीला कस्टर्ड बनाया था और उसमें आधा चाय का चम्मच मैंने कॉफ़ी को मिक्स करके ये मिक्सचर, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी। इसके ऊपर मैं एक और लेयर जो है वो केक रस की लगाऊंगी। आप केक रस को दूध में डिप करने के बाद इसी तरह एक और लेयर लगाकर इसको रेडी कर लें।
दूसरी लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर कस्टर्ड की एक और लेयर लगा देंगे। मेरी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम इसे क्रीम और कॉफ़ी के साथ इसको डिश आउट कर दें।